विधायक जी, मिशन 2027 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा, पूरा प्रदेश में यही चल रहा है। बाकी और पार्टियां भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें सबसे कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या लग रहा है, किस तरीके से आप ये गोल हासिल करेंगे 403 विधानसभा? ऐसा है, समाजवादी टक्कर में है, क्योंकि वो केवल जातिवादी पीडीए चलाना, और भारतीय जनता पार्टी का इतना काम है, इतना नाम है, हर जगह विकास, हर व्यक्ति, हर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब पब्लिक भी बोल रही है, पब्लिक भी बोल रही है। और जो लक्ष्य है, 22 राज्यों में हमारी सरकार है, और ये दोबारा फिर सरकार आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कथनी और करनी में अंतर नहीं। अच्छा, एक बात सुनकर तो मैं सोचता हूँ, अपने ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, जैसे पीडीए चला पिछड़ा, तो एक तबका जो है, एक तबका है सवर्ण, मान लो बनिए और सचना या जो भी और बिल्कुल आते हैं, उनको तो इन्होंने तिरस्कार कर ही दिया भाई, उनको तो अलग कर दिया, तो वो वोट देना क्यों देंगे? तो उनके तो वोट चाहिए नहीं ना, हमें वोट चाहिए नहीं, तो एक तबका ही आएगा। दूसरी बात एक और है, जब व्यक्ति की कथनी करनी में अंतर होता है तो उसकी वाणी में दम नहीं। कोई भी कार्यकाल है जिस पर जो जिम्मेदारी है उस समय का कार्यकाल याद किया जाता है। जैसे मालूम है विधायक, मैं इस समय मेहनत करूंगा तभी तो मैं कुछ कह सकूंगा, और मेहनत नहीं करूंगा, उनके छत्र सो जाऊं, उनके काम करूं, बाद में भाषण दूं, पब्लिक को उसका असर नहीं पड़ेगा। जिस समय ये आज पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जिस समय ये मुख्यमंत्री थे तो पिछड़ों में कहीं और समाज की इन्होंने चिंता कहीं की हो तो बताओ, नौकरियों में किसी की चिंता की हो तो बताओ, पुलिस की भर्ती में चिंता की हो तो बताओ, हमारे बदायूं में जितने थाने थे उन थानों में अगर पिछड़ों की भर्ती कराते, मतलब इंस्पेक्टर चाहे बात तो भी हम चिंता करते। एक ही समाज के लोगों को तुमने इंस्पेक्टर बना दिया, तो तुमने सिवा एक के अलावा किसी की चिंता नहीं की। और इस एक समाज में भी सिर्फ ही उठाव वालों की उधर की चिंता की इन्होंने, इधर के विचारों की तो चिंता ही नहीं की। तो बताओ इनकी बात का असर पड़ेगा? अच्छा बताओ, फिर बताओ ईमानदारी बताओ, इनकी बात का असर पिछड़ों पर नहीं। लेकिन बदायूं की जनता ने अपना जो सांसद बनाया वो तो समाजवादी पार्टी से नहीं, अब तो समाजवादी पार्टी उस समय चूंकि जो हवा चला दी ना, क्योंकि हवा मैंने फिर कहा इलेक्शन में हवा होती, हवा अलग से निकल जाता है, हवा चला दी क्या? संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो जो लोग अच्छे से अच्छे लोग उस पार्टी उसको वोट दे दिया कि भाजपा कर देगी, उस समय वो हवा चलेगी, उसका उससे सरल हमारा पार्टी है। तो क्या 2027 में भी अगर ऐसी हवा चल गई फिर कैसे आएगा? हवा के अवसर थे उनका, जैसा भी पिछड़ों की बात तो खत्म हो गई, अभी दलित की बात करते हैं। अरे दलित की बात, जब इनका कार्यकाल था दलित भाइयों पर अत्याचार किया, बहन जी मायावती ने कितने जिले बनाए थे, सब जिले के जिले जो विश्वविद्यालय थे बाबा साहब के नाम से, कन्नौज में था कई जगह, उस समय बदलती है। तो कहने का भाव मेरा था उस समय तुमने अत्याचार किया, लोगों की जगह मगर जिन्होंने वोट नहीं दिए तो उनको पूरी तरह से पीटा गया, तुमने सभा को वोट तो उस समय तुमने दलित की चिंता की होती, तो आज दलित भाई समझते हैं क्या तुम हमारी चिंता। इन्होंने बहन जी मायावती जी को लखनऊ गेस्ट अकाउंट का मालूम है किस तरह से क्या हुआ, तो वो बहन जी दलित समाज की हमारी बेटी थी, तो तुमने उनके मानने की योजना बना ली थी। तो अब अल्पसंख्यक, मैं तो कहता हूँ अल्पसंख्यक को, उस समय अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जमाने में अल्पसंख्यक जिनका जितना उनका उत्थान हुआ है, उनके मकान चमके हैं, उनके चेहरे पर चमक आई है, वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकाल है। तो मैं कह सकता हूँ इनका वो मीडिया वाला भी लोग फिर सो जाएगा नारा, क्योंकि जिस समय जिम्मेदारी वो खेली, तो इसलिए 2027 में हमारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो इसलिए ना कोई टेंशन है ना कोई बात है। बंगाल में भी हम चुनाव जीत के आए, बंगाल में तो इस तरह से हाल तो कोई सोचता ही नहीं था कि बंगाल में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ जाएगी। लेकिन चूंकि मैं फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने से ज्यादा वो देश की चिंता करता है, और देश के बाद दल की चिंता करता है, उसके बाद स्वयं की चिंता करता है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ये भाव है, अपना भाव नहीं देश का भाव है, और जब देश का भाव होता है तो तरक्की होगी। तो मैं कह सकता हूँ 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार भारी बहुमत से
अगर यहाँ की जनता 4 बार आपको चौथी बार आपको विधायक बनाती है बदायूं से, तो आप सबसे पहला प्राथमिकता जो आपका रहेगा, मतलब काम जिसको आपने सोचा था, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? थोड़ा शॉर्ट में बताएं। देखो ऐसा है, 3 बार तो मैं नहीं बोला, अब चौथी बार पहले संगठन मेरे भाई ने सोचे, संगठन की कृपा हो गई। अच्छा, मतलब टिकट ठीक है, तो वो जो बात सही है, खैर मैं कहा जिम्मेदारी मिली, क्योंकि हमें अब तक जो जिम्मेदारी मिली वो नहीं, और मैंने फिर कहा हमें तो देश की चिंता पहले, दल की चिंता उसके बाद अपनी। तो मैं चूंकि संघ का स्वयंसेवक, और संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो बगैर अपेक्षा के काम करता है, उसे अपेक्षा नहीं होती मेरा, उसका तो भाव एक ही है कि राष्ट्र हमारा सर्व होगा। क्योंकि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, पार्टी ने सोचा महेश गुप्ता ने सही काम किया, फिर टिकट देगी, और टिकट मिलेगा तो जनता सोचेगी कि महेश गुप्ता ने ईमानदारी में हमारी सेवा की, विधायक बनूंगा, और विधायक बनूंगा तो फिर जो भी मुझे लगेगा अच्छा, विधायक बनेंगे तो मंत्री बनेंगे, वो पार्टी फिर सोचे जो भी है, मैंने बताया ना, जो जिम्मेदारी मिले वो निभानी है, बस ये है भाव। इसलिए क्योंकि मेरा एक मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल, ये मेरा मंत्र है, और सब जग जाहिर है, पूरे प्रदेश में जग जाहिर है, अब प्रदेश से बाहर भी, जहाँ मैं हरियाणा राजस्थान, जहाँ मेरे भाभी संबंध पहुंच गया मेरा, तो जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा विचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अच्छा विचार है, बहुत बढ़िया। 403 में कितनी सीटें? मुझे लगता है कि हम कौन कोई कमी आई, जिस विधानसभा में जाकर तो कहीं दौड़ करता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो हर कोई बस बल्ले बल्ले, हमारे योगी जी ने साहब जे विकास करा दिए, चमक बन गई, सड़कें बन गई, रोड बन गई, हर बढ़िया बढ़िया, और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, अब रात के 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, कोई खटका न झटका, और बेफिक्र, और सुनो खटका ना झटका मतलब? खटका मतलब, खटका कहते हैं बेफिक्र है, कोई नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, खटका और झटका, झटका क्या रोड से संबंधित है? हाँ, झटका भी है। अब रोड पर बैठो तुरंत, अब जो अभी गंगा एक्सप्रेस हो गया, ये सड़क वो सड़क, तो इसलिए ना तो खटका है, खटका का मतलब कहीं बदमाश है, और न झटका है, रोड इतनी बढ़िया है, 2 घंटे का सफर 1 घंटे हो जाता है। अगर क्राइम रिपोर्ट देखें तो क्राइम रिपोर्ट में कमी तो नहीं आ रही है। कब क्राइम रिपोर्ट वाले, पहले इतनी डकैतियां पड़ती थी, इतनी डकैतियां होती थी, चोरी होती थी, लूट होते थे, अपहरण होते थे, छीना, अब सब ना तो कोई डकैती सुनने मिलती, ना अपहरण सुनने को मिलती, और ना कुछ इस तरह की सुनने मिलती। कुछ घटनाएं जो अचानक हो जाती है, जैसे ना एक्सीडेंट है अचानक, जैसे क्रोध में घासुली हुई और एक अचानक कोई बात हो गई, तो उनका पर्दाफाश होता है। अब तक कोई घटना घटी है, उनका पर्दाफाश हुआ है, और सबसे अच्छी बात क्या है, जब पर्दाफाश होता है, असली मुलजिम जब जेल जाता है तो क्राइम, तो कोई क्राइम वगैरह है नहीं। और हमारे लोग जिस प्रदेश हमारे लोग कहते हैं अपने यार योगी जी को हमें दे दो, अपने योगी जी को हमें दे दो, हमारा प्रदेश सही। बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? बिहार का सिस्टम की, बिहार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है। हाँ, तो मैं तो अपने यूपी की बात कर रहा हूँ इस समय, मैं और दूसरे